अस्सलाम वालेकुम ख़ुद हज़रात, आपके हस्बे हाल के साथ हाजिर है अजीजी, नाजिया और जुनैद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, अब पेश खिदमत है जनाब दानिश्वर मोहतरम अजीजी साहब का खबरों पर तबसरा। शुरू कर दिया करो, फटाफट हंसने ना लग जाया करो। अच्छा अजीज साहब, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की वजह से आज तो खबरों में बड़ी गर्मा गर्मी है। गर्मा गर्मी क्यों जी? कॉन्फ्रेंस में कोई गर्म पकौड़े तकसीम हुए? नहीं अजीजी साहब, मेरा मतलब है कि इससे रिलेटेड खबरें गर्मा गर्म है। अल्लाह लोग के जब से ये चैनल शुरू हुए सारी खबरें गर्मा गर्म ही होती हैं। पहले एकदम लाल रंग का आता है, ब्रेकिंग न्यूज। कैसे आता है ये, जरा दोबारा करके दिखाओ। शाहराए फैसल पर 5 साला बच्चा अपना आधा किलो दही रोड बैठा। बेरहमाना अंदाज में गाड़ियां दही के ऊपर से गुजरती रही। बच्चा मासूमियत से उसे देखता रहा। दही की लस्सी बन गई। हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रही। 5 मिनट बाद फिर वो लाल रंग का आता है, ब्रेकिंग न्यूज। हमारी निशानदही की वजह से वजीर आला सिंध कैम अली शाह जाए दही पर पहुंच गए और दही निकालने वाले चापड़ से उतो दही उठा के छापर में डालना शुरू कर दिया। 5 मिनट बाद फिर वो कत्ल हुई लाल सरफ स्लेट आ जाती है। ब्रेकिंग न्यूज। अपोजिशन की तरफ से वजीर दूध व दही की बरतरफी का मुतालबा। यार बस करो, बस कर दो, अब जान छोड़ दो दही की यार। बस क्यों करूं? तुम मीडिया वाले बस करते हो? अभी तो बहुत सी डिशन पड़ी हुई है। ब्रेकिंग न्यूज। बच्चे की वालदा जाए वारदात पर पहुंच गई और बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। सिविल सोसाइटी और बच्चों के हकूक की मुहाफिज 2 NGOs ने एहतजाज शुरू कर दिया। आइए आपको बच्चे की वालदा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनाते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि हर दूसरे दिन ये जो दही गिरा के आ जाता है, ये सारी शापर की कमजोरी है। पिछली हुकूमतों में शापर बहुत मोटा होता था। जब से ये हुकूमत आई, ये शापर इतने कमजोर होना शुरू हो गए कि चौथी दफा इस बच्चे ने दही गिराया। शापर फट जाता है, दही नीचे गिर जाता है। मैं तो हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करूंगी कि सारी जिंदगी के लिए हमारा आधा किलो दही लगाया जाए। सदर पाकिस्तान ने दही वाले वाकये का नोटिस ले लिया। वजीर दाखिला मंजूर वसान ने वजीर आजम की हदायत पर फुल कूंडा इमदादी दही का मुतासरीन के घर पहुंचा दिया। ब्रेकिंग न्यूज। अपोजिशन की जानिब से संगीन वाक़े की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा। यार बस करो, बस करो, बहुत हो चुकी। बस क्या कर दूं? अभी तो दूसरे चैनलों की लड़ाई शुरू होनी है। दूसरे चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज देनी है। विश। उसका अलग म्यूजिक होता है, विश। जैसे हर बंदे की अपनी बढ़क होती है ना, इस तरह म्यूजिक भी हर चैनल का अपना होता है। विश। ब्रेकिंग न्यूज। नाजरीन, दही गिरने वाले अफसोसनाक वाकये की हमें एक्सक्लूसिव फुटेज मौसूल हो गई। नाजरीन, ये दही गिरने के चंद सेकंड बाद का मंजर है, जिसमें करीब से गुजरता हुआ एक रक्शे वाला रक्शे से उतरकर दही के ऊपर से मलाई खाता हुआ नजर आ रहा है। नाजरीन, और खुदा का नाम लो, बस करो यार। नाजरीन, ये सुर्ख दायरे में वो शख्स नजर आ रहा है और चिट्टे दायरे में मलाई नजर आ रही है। नाजरीन, ये जरा गौर से यार देखिए। प्लीज बस करो यार। बिल्कुल वाये नजर आ रहा है कि वो रक्शे वाला अपनी बड़ी उंगल के साथ मलाई खा रहा है। फिर एक और इंसानियत का मामा चैनल आ जाता है। बप 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 बप। ब्रेकिंग न्यूज। नाजरीन, आइए आपको एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाते हैं। नाजरीन, जाए हादसा से चंद कदम दूर का आपको एक हौलनाक मंजर दिखा रहे हैं। यह है वो जगह जहां चिटा चिटा दही गिरा है। और गौर से देखिए, चंद ही कदम पर एक काली वर्दी वाला
कानून का रखवाला एक रेडी पे खड़ा होके कितनी बेनियाजी के साथ बर्फ वाला गोला चूस रहा है। और नाज़रीन जरा अंदाजा कीजिए, जब उसके गोला चूसने की आवाज मासूम बच्चे के कानों में पड़ रही होगी तो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। अब जिस चैनल के पास फुटेज नहीं होती वो कैसे अट्रैक्शन बढ़ाता है। नाज़रीन, हम इस दही गिरने वाले वाक़े के पीछे छुपी हुई एक आलमी साजिश से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। नाज़रीन, हमें बावसूख जराए से मालूम हुआ है कि जिस शापर के फटने से वो आधा किलो दही नीचे गिरा था वो अमरीकी साख्त का था। चूंकि हमारे जराए का ये कहना है कि बिल्कुल इसी साख्त के शापर में हमने मूलन को भी 2-3 दफा दही खरीदते हुए देखा। और नाज़रीन, हम आपको आगाह करते चले कि 1937 में नाइजीरिया में भी बिल्कुल इसी तरह का अमरीकी साख्त का शापर फटने से आधा किलो दही गिर चुका। आइए नाज़रीन, अब हम आपको लिए चलते हैं गुजरावाला, जहां का दही बहुत मशहूर है, और हम बात करते हैं बशीर पहलवान दूध वाले से और उनकी माहिराना राय लेते हैं। बशीर पहलवान साहब, ये बताइए कि दही फटने से शापर फटता है या शापर फटने से दही फट जाता है? देखे जी, मैं को 37 साल से दही जमा रहा हूं। मेरा वालिद भी दही जमाता था और मेरा दादा भी दही जमाता है। हम 3 नस्लों से दही जमा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज। नाज़रीन, पहलवान से गुफ्तगू आपको बाद में सुनाते हैं। हमारा कराची का नुमाइंदा लतीफ बदम अली जिस बच्चे का दही गिरा उसके पास पहुंच गया है। आइए बच्चे की तरफ साथ देखते हैं। नाज़रीन, जिस बच्चे का दही गिरा है आइए उसकी गुफ्तगू सुनते हैं। बेटा नाज़रीन, मेरा ख्याल है उस बच्चे को कोई और चैनल वाला थ्रू के ले गया है। जो ही वो हमारे हथे चढ़ेगा हम आपको उसकी गुफ्तगू सुनवाएं। सर, दही से चैनल्स की जान तो छुड़ाएं। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। टंग टंग टंग। रात भर बातें कीजिए, हमारा नया पैकेज लीजिए। यार, वैसे जब मैं खबरों पे तबसरा करता हूँ उसके बाद जब तुम दानिश्वरों की बैठक में बैठते मुझे तो कोई घुसने नहीं देता। उधर जब तुम बैठते हो तो वो तुम्हारे दोस्त कहते हैं कि यार क्या बात है। हाँ, बिल्कुल कहते हैं क्या बात है। कहते हैं यार, कहते हैं क्या बात है। हाँ, मतलब ऐसी ये तो तुम वो वाला कह रहे हो कि ऐसी क्या बात है। क्या कहे वो? हद हो गई यार तुम्हारे वाली। ना बैठा करो इन लोगों में। क्यों? अच्छा अजीज साहब, खबरों पे तबसरा शुरू करें। शुरू करो, तुम दिल छोटा ना करो, इसकी बैठक की तरफ ध्यान ही ना दो। अमेरिका की 3 रियासतों में गैर एलानिया लोड शेडिंग, 10 लाख अफराद को परेशानी का सामना। ये सच्ची मुच्ची के अमेरिका की बात हो रही है? नहीं, प्लास्टिक के अमेरिका की बात हो रही है। सच्ची मुच्ची का क्या मतलब? यार वो देखो तो सही, अमेरिका में लोड शेडिंग। हाँ जी। लो मुझे समझ आ गई है क्या हुई है लोड शेडिंग। अमेरिका है, इनके पास नहीं बिजली खत्म हो सकती। असल में जो अमेरिकन इधर रह के गए हैं ना पाकिस्तान में कई साल, उनसे वो जाके पूछते हैं कि हाँ जी उधर की जमान आई है तुमको? वो कहते हैं हाँ जी आ गई है। वो कहते हैं सुनाओ क्या आई है? तो वो अंग्रेज सिर्फ यही कहते हैं, ओ बत्ती चली गई जे, ओ बत्ती आ गई जे, ओ बत्ती चली गई जे। उन्हीं अंग्रेजों ने उनको बताया है कि लोड शेडिंग की वजह से पाकिस्तान में मौजे लगा हुआ है। Yes, in all street of Pakistan, it's a good festival. After every 1 hour, they're crying, "हो बत्ती आ गई जे, हो बत्ती चली गई जे।" जिस तरह हमारे बीचेस पर समंदर के किनारे लोग कच्छे पहन के लम्हा पड़ा हुआ होता है, इसी तरह पाकिस्तान में दूध दही वाली दुकान के फटे के ऊपर कच्छा पहन के पक्का चल रहा होता है। ये फेस्टिवल मनाओ इधर। इसलिए उन्होंने फेस्टिवल के तौर पे अमेरिका में लोड शेडिंग की है और उन्होंने हर गली की नुक्कड़ पे दूध दही वाली दुकान पे एक मोटा अंग्रेज कच्छा पहना के फटे पे बिठाया।
और उनको हाथ में पखियां दी हैं, वो बैठ के उधर कर रहे होते हैं, हो गॉड लिफ्ट द एयर, हो गॉड लिफ्ट द एयर, हो रब्बा छड़ दे, हो रब्बा पिच निकल आया, हो भागा वालिए, ओ हेनरी ये पका पड़ो और मेरे कंठ के ऊपर खारिश करो। सजियात सजियात, जोर से ओ बत्ती आ गई जे, बत्ती आ गई जे, बत्ती आ गई जे। अमरीकी तहकीक के मुताबिक आला तालीम हासिल करने से हाई ब्लड प्रेशर में कमी होती है। ओ मेरे अमाल का लो, मैं भी कहूँ यार मुझे क्या होता जाता है, ये तो मुझे तलीम लेते बैठी है। हाय हाय हाय, वो देखो क्या तहकीक हुई है, ये जो मेरे गोडे गिटियों में दर्दें होती हैं, ये तो डिग्रियां फंसी हुई हैं। हाय 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 हाय, ये मैं समझता हूँ कानों में से सेक निकलता है, ये तो सनदें निकल रही हैं। अच्छा बाद में तो खैर मैंने बहुत डिग्रियां हासिल कर ली है ना, बचपन में ही यार, बचपन में ही मेरे सिर में इतना इतना बड़ा डिप्लोमा निकला होता, सारा सिर मेरा डिप्लोमों से भरा होता। एक दफा तो मुझे सारे पिंडे पे सनद पड़ गई थी, मैं सनद को खारिश कर करके खारिश थक गया। ओए होए होए होए, एजुकेशन ही लेने बैठी है मुझे। ये देख लो जाली डिग्रियों वाले कैसे भजे दौड़े फिरते, डिग्री जाली है तो उनको क्या तकलीफ होनी है। ये तो अब साइंस ने बताया कि मेरे जैसे पढ़े लिखे बंदे बेचारे बीमार होते। खबर जरा दोबारा गौर से सुनो। खबर ये है कि आला तालीम से हाई ब्लड प्रेशर में कमी वाक़ई होती है। नहीं मेरा भी ब्लड प्रेशर लो शो रहता है, अक्सर मुझे डॉक्टर कहते हैं कि नमक चाटा करो। अच्छा। मैं तो इतना नमक चाटता हूँ, इतना भैंस नहीं चाटती। सीसीपीओ लाहौर का पुलिस एहलकारों को थानों में साइल की इज्जत करने का हुक्म, ओए कहकर बुलाने पर पाबंदी। बिल्कुल ठीक है, सीसीपीओ साहब ने बड़ा अच्छा ऑर्डर दिया है। खबरदार आइंदा किसी ने किसी मुजरम को कहा तो तशरीफ रखे जनाब, तशरीफ रखे, अब डकैती करके आए हैं, थके होंगे, तशरीफ रखे जनाब, कुर्सी दो भाई, कांड डकैती की जनाब ने, ओए ओ कुर्सी पाई इधर लेकर रखे नू, तशरीफ रखे जी, तशरीफ रखे। डकैती बस बता दे आपने कैसे किया, आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरा टाइम जाया हो रहा है। अगर मुझे गुस्सा चढ़ गया तो मैं लम्या पाके तो टांगे दबानी शुरू कर दूंगा, ये आपको मैं बता दूं। और मैं ऐसी अच्छी टांगे दबाता हूँ, आपने खुद ही डकैती बता देनी है। पर जल्दी बता दो, ताड़ी मेहरबानी है भाई जी, जल्दी दस दियो। ओए अल्लाह दिया, ओए इन्होंने उंज नहीं दसनी डकैती, 2 लाख इहदे मोढे ते फोल ले, 2 लाख फोल इहदे मोढे ते, फिर इसे पता चले कि जिम्मेदारी होती क्या है। आपकी मेहरबानी है, डकैती बता दे, मेरा मगज ना खाए जनाब। नहीं पता नहीं, ओए लाइते ओ ले अंदरों छित्र ले आए, छित्र ले आते पुआ इन्हां दे पैरां च, किथे नंगी पैरी फिरदे हो? मैं खुदा दा वास्ता है डॉक्टर साहब, कुछ अकल करो। ओ इतनी गर्मी नंगे पांव हो यार, इतनी गर्मी। डाकू हो गया, आप नंगे पांव फिर रहे हैं, खुदा के वास्ते अपना ख्याल रखा करें। छित्र मिलाओ और छतरी मिलाओ, ऊपर लगाओ इनके। धूप बहुत तेज है यार, खुदा के वास्ते को अकल किया करो। धूप में नहीं डाकू रखते अपने। ला मेरा बेटा एक गिलास ठंडा दूध भी ला। ऐसे जो किसी की इतनी देर इज्जत करे ना जी, उसमें मैदे में जलन होने लग जाती है, ठंडा दूध पीना पड़ता है साहब। ऐसे शुरू हो जाते हो, खबर तो गौर से सुन लिया करो। कौन सी खबर भाई? और सीसीपीओ साहब ने मुल्जमान की इज्जत करने का नहीं कहा, साइलिन की इज्जत का कहा है। ओए लाइते नु बाल में लंबे बाल नु, लंबे बाल उठो, ये तो नाम बताता कुर्सी पे बैठे हुए ऐसे जो सामने कुर्सी पे साहिल की तरह मिलो, लाइते दास्ते से खुदा के वास्ते साहिल साहब, ये रखो साहिल साहब बैठो जनाब, आप क्यों आए हैं? मैं मुझे बुलाते, अब घर से पहलते थे, मिस बेल देते, मैंने आ जाना था, मिस बेल पे आ जाता मैं तो। वाह ऐसे जो मिस बेल पे आ जाता हूँ। नाज़रीन यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। अल्लाह जी ऐसी मैं इज्जत की थी, इन्होंने चुक चुक के कंधा च मारो ताकि इज्जत बाहर निकले मेरी सारी। वो नुक्कर पे रहता है जो अबरार को गाय। अच्छा। वो उसने बस झगड़ा नहीं था होना है, मैं फजूल में ही बेवकूफी की। उसने आड़ू मोटे के छोटे भाई के आगे बिल्ली के बच्चे भेज दिए। अच्छा। आड़ू मोटे के छोटे भाई का क्या नाम है?
छोटा आड़ू जी। जाने तो यार, बात सीरियस सुना रहा हूं, उसे अपने दुख की तुम बेचावी सियाने बन रहे हो। बताओ। झगड़ा हो गया बरार घुगे का और आड़ू मोटे का, जिसे आड़ू ग्रेनेड कहते हैं, शोरा फाक पहलवान है। अच्छा। इन दोनों का झगड़ा हो गया महल्ले में। मैं उनकी सुलह कराने के लिए मैंने कहा यार एक मिनट ठहर, मैं झगड़ो ना, 4-5 सियाने बंदे बैठ के बात कर लेते हैं, ऐसी कौन सी बात है। वैसे तो मैं कल ही सियाना बहुत हूँ, मगर चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए 5-6 और सियाने इकट्ठे कर लेता हूं। अच्छा। वो महल्ले पे मैंने बंदे बुंदे इकट्ठे करके उनका बैठा के तो फैसला कराना चाहा। अच्छा। अब जगह कोई नहीं थी मिल रही, बारिशें हुई हुई हैं, थड़े सब के गिले हुए हुए। मेरे घर में है काफी बड़ा सेण। अच्छा। मगर मैंने कहा मैं उधर बैठा लूं, मैं पंचायत लगा के बैठा हूँ, पीछे से परजाई आ जाए तुम्हारी, सारे मेरा पंच पुंच वो पड़ा हो, तो इसलिए क्या जरूरत है। मैं उनको लेके सबको मैंने कहा चलो यार मस्जिद में बैठ के बात कर लेते। सही। 10-11 बजे का टाइम था। मैंने जाके मौलवी साहब से कहा मौलाना हजूर अस्सलाम वालेकुम, हमने जरा मस्जिद में बैठ के बात करनी है, तो इसलिए जरा दरवाजा खोल दे। ऊपर रहते हैं, साथ ही उनका क्वार्टर बना हुआ है। अच्छा। कहते हैं जी क्यों खैर है। मैंने कहा जी वो इस तरह झगड़ा हो गया, तो जरा बैठ के, तो सियाने बंदे हैं सारे, मस्जिद में बैठ के बात कर लेंगे। आगे से कहते हैं नहीं भाई जी, ये सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए जगह है, यहाँ पे झगड़ों के फैसले नहीं होते, चले शाबाश। बल्कि कहा तो उन्होंने मुझे उस वक्त यही के चले दौड़ो, मगर मैं नहीं बता सकता। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैं निकल आया यार। वैसे जुनैद सुना तो यही करते थे बुजुर्गों से कि ये मस्जिदें जो होती हैं ये यहाँ पे बैठ के एक दूसरे से मोहब्बत प्यार और सुलह सफाई और एक दूसरे का रोने जो है वो सुनो, दुख दर्द सुनो और एक दूसरे को अपने दुख दर्द सुनाओ भी। नहीं वाकई यार ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमारे माशरे का ये अलमिया है कि हमने मसाजिद को सिर्फ नमाजें पढ़ने तक महदूद कर दिया है, कि सिर्फ 5 वक्त में दिन में हम 5 दफ़ा मस्जिद खोलते हैं नमाज के लिए और आधे पौने घंटे के बाद हम दोबारा मस्जिद को ताला लगा देते हैं। दीगर यानी मस्जिद का तो देखो शुरू से ही तस्वुर ही हमारे यहाँ ये है कि मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर है। exactly. और बहुत मजबूत कम्युनिटी सेंटर है। बल्कि तुम यार इससे ज्यादा बदकिस्मती की बात क्या होगी कि दुनिया भर में जितने जिस मुल्क में पाकिस्तानी मौजूद है वहां पर उन्होंने जो अपनी मसाजिद बनाई हुई है, बल्कि सिर्फ पाकिस्तानियों ने नहीं तमाम मुसलमानों ने उन मसाजिद को वो मस्जिद मरकज का नाम देते हैं। वहां पे कम्युनिटी सेंटर बनाए हुए हैं एक तरह से उन्होंने, जो उससे किसी ना किसी अंदाज में जुड़े हुए हैं मस्जिद के साथ। वहां पे लाइब्रेरीज हैं, वहां पे जिम्स हैं, वहां पर मुख्तलिफ किस्म की तफरीही एक्टिविटीज हैं, बच्चों के झूले उन्होंने लगाए हुए हैं। इस बहाने वहां सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पर वो तमाम अपनी एक्टिविटीज करते हैं। क्योंकि देखो हमारे यहाँ मस्जिद ही तो एक ऐसी जगह है जहां पर और कुछ नहीं, बेशक कम लोग हों या ज्यादा, कम से कम 5 दफा दिन में मुसलमान वहां पे लोग वहां पे इकट्ठे जरूर होते हैं। और जहां पर नेचुरली जहां पर इकट्ठे हो आप दीगर मसाइल भी वहां पे निपटा सकते हैं। वाह वाह यार कैसी अच्छी बात सुनाई है तुमने कि झूले भी लगे हुए हैं मस्जिदों के एरियो में। तुम देखो आजकल कई जो होटल हैं उन्होंने, होटल वालों ने झूले शूले उधर लगाए हुए हैं, बच्चों की गेमें लगाई हुई हैं और उधर गाकी बढ़ती है उनकी। बिल्कुल इस तरह तो आप बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट कर सकते हैं ना कि मस्जिदों में आए वो आके उधर चलो साथ खेले भी, एक जगह ऐसी भी बन जाए, साथ वो अंदर जाके नमाज भी पढ़े, उनको पता चले कि यहाँ होता क्या है। भाई सीधी बात है कि इस्लाम तो शुरू से ही मस्जिद को एज कम्युनिटी सेंटर इस्तेमाल करने पर जोर देता रहा। हाँ, मस्जिद नबी में यार बाकायदा उधर मीटिंगें होती थी, बाकायदा सलाह मशवरा होता था, सिर्फ नमाज ही नहीं थी होती, उधर ट्रेनिंग सेंटर बने होते थे, एक दूसरे को सिखाते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बैठ के जो मीटिंगें फरमाते थे, जो लोगों को उधर बैठ के लेक्चर देते थे इस्लाम के मुतल्लक, जिंदगी के मुतल्लक, वो ऐसे सिटिंगें भी होती थी। सिर्फ यही नहीं था होता कि जुम्मे का खुतबा हुआ है या नमाज ही हुई है। भाई स्कूल कॉलेज भी वही मस्जिद नबवी थी, अदालत भी वही मस्जिद नबवी थी। यार ये गैर मुल्की सफीर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उधर ही आके मुलाकात करते थे, उधर ही उनके साथ मस्जिद नबवी में ही मीटिंगें होती थी। और मसाजिद का किरदार सिर्फ मुसलमानों के लिए कम्युनिटी सेंटर के तौर पर नहीं हुआ करता था। भाई तुमने पेरिस की जो जामे मस्जिद है उसकी बहुत मशहूर मिसाल दी जाती है। 1922 में गालिबन ये तामीर हुई थी और 1926 में फ्रांस के सदर ने इसका इफ्तिताह किया था। तो दूसरी जंग अजीम में जब जर्मनों ने फ्रांस पे कब्जा किया था तो ढूंढ ढूंढ कर उन्होंने पूरे फ्रांस से यहूदियों को गिरफ्तार करना या उनको कत्ल करने का काम शुरू किया था। तो इस जो पेरिस की जामे मस्जिद थी, यहाँ पर 1600 से ज्यादा यहूदियों को बाकायदा पनाह दी गई थी कई दिन तक, और इस कदर राजदारी के
साथ पनाह दी गई थी कि कोई एक यहूदी भी इस मस्जिद से गिरफ्तार या कत्ल नहीं किया गया था। वाह वाह वाह, ये था मस्जिद का किरदार। तुम जरा सोचो ना कि हमारी ये जो मसाजिद हैं ये अगर साथ कम्युनिटी सेंटर के तौर पर भी बन जाए, यूनियन काउंसिल के दफ्तर भी उसके अंदर हो, एक कॉर्नर में उसके कोई डिस्पेंसरी बनी हो, कोई डॉक्टर बैठा हो, उधर बच्चों का, गरीबों का, मस्कीनों का इलाज हो रहा हो, शादी ब्याह के रिश्ते की बातें मस्जिद के अंदर हो रही है, कितनी यार अच्छाई आ जाएगी, क्या प्यारा लगने लग जाएगा सारा माशरे की शक्ल बदल के रह जाएगी अगर इतना मजबूत कम्युनिटी सेंटर हमें मैसर आ जाएगा। तमाम मसाइल नहीं तो बहुत ज्यादा मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। छोटे छोटे जो जिंदगी में हमें मसाइल दरपेश होते हैं मोहल्ले या कॉलोनी की सतह पर, वो ज्यादा मजबूत और मुअस्सर अंदाज में हम उनके हल करने की कोई तजवीज पेश कर सकते हैं, फिर उस पर अमल दरामद कर सकते हैं। और यकीन करो कि अगर हम इस तरह करना शुरू कर दे तो मोहल्ले या कॉलोनी की सतह पर किसी घर में फाका कम से कम नहीं होगा। जो फैसला भी हम मस्जिद में बैठकर करेंगे, एक तो सीधी सीधी बात यह है कि उसमें अल्लाह की रजा शामिल हो जाएगी, और दूसरी सीधी सी बात यह है कि हमारी नेक नियति में भी इजाफा होगा क्योंकि हमने वो फैसला मस्जिद में बैठ के किया होगा। हाँ जी, मस्जिद में बैठ के यार को प्लानिंग करें, को बैठ के मोहल्ले की, गरीब दोस्तों की, बहनों भाइयों की सोचे। अब को अजाब पड़ता है तो फंड इकट्ठा करना शुरू करते हैं, फटाफट तरले कर रहे होते हैं। को बीमार हो जाता है मोहल्ले में को मस्कीन आदमी, भाई अगर आप रेगुलर उधर जाते हैं, कोई कम्युनिटी सेंटर से उधर बना लेते हैं, रेगुलर आपको जो तौफीक है 550, 200, 100 जितनी आपकी तौफीक है, 5000 तौफीक है, आप रेगुलर उधर फंड दे रहे हो। आपके मोहल्ले में कोई गरीब आदमी को मदद की जरूरत होती है, फौरन उसको दिया जाए। बच्ची की शादी करनी है, जहेज के पैसों की जरूरत है, 100 तरह के इज्तिमाई मसाइल है और हम इंतहाई मुअस्सर अंदाज में उन्हें एड्रेस कर सकते हैं। अब सिर्फ हम नमाज के वक्त जाते हैं, उसके बाद अल्लाह माफ करे तौबा इस्तग़फ़ार, मस्जिद पूरे इसरार सी जगह लगने लग जाती है, इतना वहां पे सन्नाटा होता है। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। जनाब मोहतरमुल मुकर्रम एंकर साहब, बंदा मुल्तमस है कि मुझसे कोई शायरी सरियत हो गई है, अगर आप मुझे अपने कीमती औकात में से चंद लम्हे अनायत कर दें तो वो मैं सुना सकता हूँ। सकील उर्दू के बाद मैं इनकार नहीं कर सकता। इरशाद अजीज साहब, इरशाद जो मिजाजे यार में आए। बहुत शुक्रिया, बंदा ये एहसान उम्र भर नहीं भूलेगा, लकवा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, ये एहसान बंदा उम्र भर तो नहीं, 1.5 घंटा नहीं भूलेगा। लो जी जरा शायरी सुने, आप कहेंगे क्या ये तेरे सदके चला जाऊंगा, क्या लिख लाते हो। और सुने जरा, किस कमीने की है साजिश, किस चवल की चाल है, क्या करें इस मुल्क में हर चीज की हड़ताल है। इंटरेस्टिंग। थैंक यू। लोड शेडिंग ने दिए हैं इस तरह के रत जगे, कोई दोजख में भी जाए गर तो गर्मी ना लगे। मेरे प्यारे बापडा की बस यही औकात है, 4 घंटे लाइट है और फिर अंधेरी रात। बद्दुआ दे दे के तालू खुश्क और मुंह लाल है, क्या करें इस मुल्क में हर चीज की हड़ताल है। बंद सीएनजी स्टेशन, ना मिले पेट्रोल ही, पड़ गया डाका जहां नाका था खासा कोल ही। देखकर मंजर ये सारा हाथ क्या इनके हिले, जिनकी पेटी में से पिस्टल की जगह सिगरेट मिले। डाकुओं को इल्म है सरकार अपने नाल है, क्या करें इस मुल्क में हर चीज की हड़ताल है। लो जी, अब ये रहा हुक्मरानों का नक्शा खींच रहा है। किस कदर पहुंचे हुए हैं बस जुबान इनकी हिले, चाय पीने के लिए 2-4 अरब करया मिले। कौन कहता है कि सारा माफ करवाते हैं ये, जो कहें तो 400 वापस भी लौटाते हैं ये। और फिर ये बोलते हैं गवर्नमेंट कंगाल है, क्या करें इस मुल्क में हर चीज की हड़ताल है। गालियां निकले जुबान से, हाथ से पत्थर चला, ना चला तो मुल्क का कानून ना इन पर चला। चल गए घौंसे चपेड़े और ईंटें चल गई, कुर्सियां तो छोड़िए मेकअप की किट्टें चल गई।
ये असेंबली है जहां लोटा बना फुटबॉल है। क्या करें इस मुल्क में हर चीज की हड़ताल। जेब में धेला नहीं और चांप खाने की लगन, दौड़ जा तेरा यहाँ क्या काम है बोला मटन, छोड़ दे मेरी तलब कहने लगा मुर्गे चमन, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। क्या मिसरा लगाया। तेरे हिस्से में फकत चटनी है या फिर दाल है। क्या करें इस मुल्क में हर चीज की हड़ताल है। जरा जोर से हड़ताल है। जरा आहिस्ता। हड़ताल। हाल पतले हो चुके हैं अब सभी के, क्या करें। कीमतें सुनकर पड़े दौरे गशी के, क्या करें। रेट डेली चेंज होने लग गए हर चीज के, सिर्फ गाड़ी ही नहीं अब है चिकन भी लीज पे। चिकन भी लीज पे। अब बजट का सिलसिला समझो कि सारा साल है। क्या करें इस मुल्क में हर चीज की हड़ताल है। तुम मेरा दुख समझी हो। बाप का बच्चों के दिल में अब कहां वो डर रहा, और बातें छोड़िए शौहर ना अब शौहर रहा। हाउस वाइफ थी कभी किस्सा पुराना है जनाब, अब यहाँ पे हाउस हस्बैंड का जमाना है जनाब। घर गृहस्थी बीवियों के वास्ते जंजाल है। क्या करें इस मुल्क में हर चीज की हड़ताल है, हर चीज की हड़ताल है, हर चीज की हड़ताल। और बस मैंने कहा ओनली पोइट्री। अच्छा यार ये डांस के बड़ा ही सख्त खिलाफ है। पहले तुम भी कभी हुआ करते थे। या हो पोनी बाल इसके या निरा गंजा मिले, अब मुफक्कर वो है जिसके हाथ में सोटा मिले। शायरी के नाम पर भी क्या नया जज्बा मिले, अब कहीं मुन्नी मिले बेबो मिले शीला मिले। अब यहाँ ना फैज है गालिब है ना इकबाल है। क्या करें इस मुल्क में हर चीज की हड़ताल है, हर चीज की हड़ताल है, हर चीज की हड़ताल है। ओह सॉरी, डांस नहीं करना, सॉरी। अर्ज किया है डंग टपाऊ सोच है और चल चलाऊ काम है, डंग टपाऊ सोच है और चल चलाऊ काम है। जिस कदर ओहदा बड़ा है उस कदर बदनाम है। था अंगूठा छाप लेकिन एक बड़ा अफसर रहा, काम जिसका जो नहीं है वो वही है कर रहा। महकमा इस वास्ते हर एक ही बेहाल है। क्या करें इस मुल्क में हर चीज की हड़ताल है, हर चीज की हड़ताल है, हर चीज की हड़ताल। के बाद तुम्हें शायरी की इजाजत नहीं मिलेगी। ये डांस की वजह से तुमने शरायत की खिलाफ वर्जी की। मेरी शायरी ना बंद करना, मेरी टांगे और बायू बांध देना, मैं शायरी ना मेरी बंद करना। तुम्हारी मेहरबानी है, मैं बड़ा सख्त शायर हूँ। शायरों की तरह सुनाया करो ना, रक्कासा ना बन जाया करो। हम लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। यार वो जरा एंजॉयमेंट भी साथ इसलिए। जी जी। नाज़रीन, आज हमारे साथ इस मुल्क के ताकतवर तरीन तबके के एक नुमाइंदे तशरीफ रखते हैं, यानी एक आला ब्यूरोक्रेट। अस्सलाम वालेकुम आशिफ साहब। थैंक यू जुनैद, आई अप्रिशिएट यू। तुमने मुझे बुलाया है, को फाइल फंसी है तो बताओ। नहीं नहीं आशिफ साहब, हमने तो कुछ सवालात के लिए आपको जहमत दी है। हमसे सवाल हो, इंटरेस्टिंग। आशिफ साहब यही तो प्रॉब्लम है, आपसे कभी किसी ने सवाल पूछा ही नहीं आज तक। लो अदालतें च कौन खज्जल होंडे। अकाउंटेबिलिटी तो होगी ना फिर। यस यस, नथिंग सीरियस इन इट। वो तो जब प्रॉफिटेबिलिटी होती है तो अकाउंटेबिलिटी तो अच्छा आजमी साहब, आप लोगों के बारे में ये क्यों कहा जाता है कि आपको बेपनाह मराहत मिलती हैं, आपकी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो बेशुमार हैं? सड़ गए। मैं क्यों जलूंगा आपसे, कौम ये आपसे पूछती है। तो फिर कौम पूछे ना, आप क्यों पूछ रहे हैं? कौम को भेजे मेरे ऑफिस सुबह 9:30 पे। आजमी साहब 16-16 कनाल के बंगले आप लोगों के। इसमें आप पब्लिक की इज्जत है। मैं को दौड़ के तो नहीं सौंदा। आई स्लीप ऑन 6x3 बेड। 15-15, 20-20 लोगों का स्टाफ आपको घरों पे मिला हुआ है, नौकर, माली, खानसामे, खिदमतगार। तो CSS में 25 साल आने से कीता है।
एक तरफ आप जॉब्स का रोना रोते हैं, जब जॉब्स देते हैं तो फिर शिकायतें करते हैं आप लोग। अच्छा, लेकिन पब्लिक का भी तो कुछ ख्याल करें ना। तो ये जो मुलाजिम रखे हुए हैं ये आपकी पब्लिक में से ही हैं, कोई अफ्रीका तो नहीं लेंदे। अच्छा आजमी साहब प्लीज सीधा सा सवाल, सीधा सा जवाब कि आपके खिलाफ हर साल करप्शन के इल्जाम में एक मुकदमा कायम होता है, आप इतनी बाकायदगी के साथ बरी कैसे हो जाते हैं? मिस्टर जुनैद, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, जेब गर्म रखने का है एक बहाना। आजमी साहब आपके बारे में यह भी कहा जाता है कि आप हर आने वाली हुकूमत की खुशामद करते हैं, इसकी क्या वजह? We give them what they want। मेरा ख्याल है तुमने कभी शॉपिंग नहीं की। भाई घी लेने जाओगे तो वो घी देगा ना, चूहे फड़ने वाली खिड़की तो नहीं दे देगा। लेकिन आजमी साहब ये भी तो आपका फन है ना कि आप इतनी चालाकी से उन हुक्मरानों की तवज्जो असल इशू से हटा देते हैं। ये हमारी चालाकी नहीं, उनकी नालायकी है। बिलीव यू मी, उस पिंड से आके वजीर लगते हैं जिथे जांदियां जांदियां गड्डी 4 बारी पंचर होती है। लेकिन आजमी साहब होते तो वो अवामी नुमाइंदे हैं ना। वो यार आल्सो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, साड़ियों को पूछ लानी निकली हैं। अच्छे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है आप, इतनी मराद। तो भाई CSS किया हुआ है। डू यू नो मीनिंग ऑफ CSS? आई एम प्रीटी श्योर यू डोंट नो। CSS चढ़ सूली सोने, सूली चढ़ने वाली बात है, सूली चढ़ने वाली। अखा विच वड़ जांदी ने, दंद बाहर आ जाते हैं, पेंट खुली हो जाती है, मोढे उत्ते चढ़ जाते हैं। तो आप अपनी मेहनत का बदला फिर आवाम से लेते हैं? बस जो उत्ते चढ़ जाए। वैसे आपने जमहूरियत और जमहूरी निजाम को दिल से कबूल नहीं किया। कबूल क्यों नहीं किया? 3 दफा कबूल कबूल कहेंगे तो आप मानेंगे कि कबूल किया है। मिडल पास वजीर लगे होते हैं, हम लोग पढ़े लिखे उनको सर सर कह रहे होते हैं। ये हमारे दिल से पूछो कि किस तरह कह रहे होते हैं। लेकिन मौजूदा वज़रा तो ग्रेजुएट्स हैं। वो हमें पता है कैसे ग्रेजुएट्स हैं, असा ही संदा बना के देती हैं। अच्छा यूसुफ, मेरी रिपोर्ट के मुताबिक आपने अब तक कोर्सेज के नाम पर 16 गैर मुल्की दौरे किए हैं। भाई हमें भेजते हैं तो जाते हैं, ज़रूरत होती है तो जाते हैं, वरना हमारा तो यहाँ ही दुबई लगा हुआ है। हमें कोई फॉरेन कंट्रीज देखने का कोई शौक नहीं है। ये सियासतदानों को शौक है अंग्रेज देखने का। उनके पास खड़े होकर कह रहे होते हैं यार कितना तेज अंग्रेजी बोल रहा है। जो खुद अंग्रेजी बोल लेता है उसे अंग्रेज देखने का कोई शौक नहीं होता। लेकिन हाशमी साहब, आपके और अवाम के दरमियान इतना फासला क्यों रहता है हमेशा? इसलिए कि अवाम ने CSS नहीं किया हुआ। अच्छा, आप अवाम को इसी बात की सजा देते हैं, यही वजह कि आप 6-6 घंटे बेचारों को अपने दफ्तरों के बाहर खड़ा रखते हैं और ये कह के खड़ा रखते हैं कि अंदर मीटिंग्स चल रही हैं। तो चल रही होती है मीटिंग्स तो भी कहते हैं ना, वो अंदर पकौड़े तो नहीं कटन रहे होते। साहब, आपको कभी अवाम की तकलीफ का एहसास नहीं हुआ? होता है एहसास, क्यों नहीं होता? क्या करें, अंदर दफ्तरों में तेल की शीशियां रख लें, उनकी पिंडलियों की चंपी करें। आप अभी तक अपने अंदर वो स्पिरिट पैदा नहीं कर सके, ये एहसास नहीं उजागर कर सके कि आप लोग अवाम में से और अवाम आप में से हैं। की करिए, अवाम ने कुछड़ चुक ली। उनके मसाइल हल करें आज साहब। वो मसाइल ही पैदा करते हैं, आई मीन मसाइल ही हल करते हैं और क्या करते हैं। अच्छा आजमी साहब, एक सीधा सा जवाब ये इनायत कर दें कि आप लोगों को जमहूरियत ज्यादा रास आती है या मार्शल लॉ? मिस्टर जुनैद, हम तो मोम के बने होते हैं, जिस सांचे में हमें डाला जाए उसी में ढल जाते हैं। ऐसे गलों तो असं अपनी शक्ल ही भूल गए हैं। कई दफ़ा शीशे के सामने खड़े होकर मैं सोच रहा होता हूँ कि यार इस बंदे ने किधरे वेखे। अपने आप से मिले हुए अरसा ही हो गया हमें तो। अच्छा साहब, ये फरमाए कि ये क्या हमारे यहाँ रिवाज है कि आपके वालिद साहब भी ब्यूरोक्रेट थे, उनके वालिद साहब भी ब्यूरोक्रेट थे, आगे से आपका जो बड़ा बेटा है वो भी ब्यूरोक्रेट है और उसकी औलाद भी ब्यूरोक्रेट होगी। भाई जाहिर है, शेर ने शेर ही पैदा करना है, बंदर तो नहीं पैदा करना। हमारी फैमिलीज में एक एटमॉस्फेयर बना होता है, वो रुझान होता है वो CSS का, तो वो करके आ जाते हैं। जाहिर है। नहीं हाशमी साहब, असल बात ये है कि आप लोग इस निज़ाम पे काबिज हैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर जुनैद, ये आपको किसी ने गलत बताया है। 20-25 प्लाट पे तो मैं काबिज हूँ, निज़ाम पे मैंने किस लिए काबिज हूँ?